देखिएगा, सब कॉपी किताब बंद करेगा, सोच से खाली बैठेगा। हाँ, पहले ध्यान दीजिए भाई, इकोनॉमिक्स क्लास 10 का ये बैच चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्लास 10 का ये बैच है, इकोनॉमिक्स चल रहा है, लेसन 3 पढ़ाया जा रहा है ना। क्लास 10 का इकोनॉमिक्स, क्लास 10 का इकोनॉमिक्स है और लेसन 3 चल रहा है। लेसन 3 में ही आगे हम चलेंगे मुद्रा से लाभ। यह चैप्टर का नाम है मुद्रा बचत एवं साख। मुद्रा बचत एवं साख नाम है इसका, है ना। मुद्रा बचत एवं साख, है ना। इसका नाम है मुद्रा बचत एवं साख, है ना। मुद्रा बचत एवं साख ये चैप्टर है, उसी का एक पॉइंट हम पढ़ाने जा रहे हैं, मुद्रा से लाभ। आप लोग किताब देखिएगा इकोनॉमिक्स क्लास 10 का, तो आपको पता चल जाएगा कि मुद्रा से लाभ पॉइंट है दिया हुआ, है ना। देखिएगा, मुद्रा से क्या लाभ होता है ये समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला मतलब यहाँ समझिए, मुद्रा का अर्थ होता है रुपया या पैसा। मुद्रा मतलब होता है रुपया या पैसा, है ना। रुपया या पैसा, मुद्रा का मतलब है रुपया या पैसा। तो यही हम जानेंगे कि मुद्रा का मतलब होता है रुपया या पैसा। रुपया या पैसा होता है, तो यही रुपया या पैसा जो है मुद्रा कहलाता है। रुपया या पैसा जो है वही मुद्रा कहलाता है। तो मुद्रा से लाभ क्या है ये हमको जानना है आज, कि मुद्रा से क्या लाभ है। आज जो पैसा हम लोग को जो चल रहा है, जो है रुपया चल रहा है, जो नोट चल रहा है, जो पैसा, आज लोग क्या कह रहा है कि कोरोना में बाप रे बाप आर्थिक स्थिति बड़ी गड़बड़ा गई, पैसा बड़ी दिक्कत हो गई, रुपया बड़ी दिक्कत हो गई। तो वही हम बात कर रहे हैं कि मुद्रा से आज लाभ क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मुद्रा से लाभ क्या है, मुद्रा से लाभ क्या होता है, इसी के बारे में आज जानने को मिलेगा, है ना। मुद्रा से लाभ के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे कि मुद्रा से क्या लाभ होता है, मुद्रा से क्या लाभ प्राप्त होते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ होता है। मुद्रा का मतलब है, आप जानेंगे रुपया या पैसा एक बार, है ना। मुद्रा का मतलब होता है रुपया या पैसा। तो मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ, उपभोक्ता का मतलब होता है जो खरीदने वाला है, जो वस्तु को खरीदने वाला है उसे उपभोक्ता कहा जाता है। जो वस्तु को खरीदने वाला है, जैसे हम कोई वस्तु खरीदने वाला अगर व्यक्ति है, जैसे हम दुकान पर पुस्तक खरीदने गए तो हम खरीदने वाला व्यक्ति हैं, तो हमको कहा जाएगा उपभोक्ता। हमको उस समय क्या कहा जाएगा, उपभोक्ता कहा जाएगा, है ना। तो मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ होता है। मुद्रा मतलब होता है रुपया या पैसा। तो रुपया या पैसा जो है, मुद्रा मतलब रुपया या पैसा होता है। तो मुद्रा से उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब होता है खरीदने वाला को लाभ, खरीदने वाला को लाभ होता है। खरीदने वाला को लाभ क्या होता है मुद्रा से, तो ये समझिएगा। पहला ये लाइन जो था, मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ, उपभोक्ता मतलब होता है खरीदने वाला को लाभ। तो पहला पॉइंट का मतलब ये हुआ कि मुद्रा, मुद्रा मतलब होता है रुपया या पैसा के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर जाकर अपनी वस्तु को खरीद सकता है, ये लाभ होता है। खरीदने, उपभोक्ता मतलब होता है खरीदने वाला, तो खरीदने वाला को क्या लाभ होता है, तो मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ है। मुद्रा से उपभोक्ता को क्या लाभ है ये हम जानेंगे। तो मुद्रा से उपभोक्ता को यह लाभ है कि अगर मुद्रा उसके पास है, अगर मुद्रा उपभोक्ता के पास है, तो इच्छा अनुसार कहीं पर भी जाकर वो वस्तु को खरीद सकता है, ये लाभ है मुद्रा से, ठीक है ना। ये समझने के लिए कोई दिक्कत, ये पहला पॉइंट समझ गए। पहला, मुद्रा से किसको लाभ है, उपभोक्ता को लाभ। उपभोक्ता मतलब होता है खरीदने वाला, उपभोक्ता मतलब क्या होता है, खरीदने वाला। तो मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ होता है, मतलब उपभोक्ता को लाभ होता है, मतलब खरीदने वाला को लाभ होता है। खरीदने वाला को क्या लाभ होता है, तो मुद्रा रहने के कारण, जैसे हम खरीदने वाला है, तो अगर मेरे पास पैसा है, मुद्रा है, तो हम कहीं भी
किसी भी जगह पर जाकर हम वस्तु को आसानी से खरीद सकते हैं, ये लाभ होता है ना। अब जैसे मान लिया किसी को कपड़ा खरीदना है, तो अगर पैसा है तो वो नवादा में खरीदे या दिल्ली में खरीदे या पटना में खरीदे या तो अपने गांव के इलाका बाजार में खरीदे, कहीं पर भी वो खरीद सकता है। तो ये मुद्रा से यही लाभ हुआ कि आप इच्छा अनुसार कहीं पर भी वस्तु खरीद सकते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया हुआ उधर है। तो मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ, मुद्रा से उपभोक्ता को क्या लाभ हुआ? उपभोक्ता मतलब होता है खरीदने वाला। तो मुद्रा रहने के कारण, मुद्रा रहने के कारण, रुपया या पैसा रहने के कारण आसानी से कोई भी व्यक्ति वस्तु को खरीद सकता है, ये लाभ हुआ। क्लियर हो गया होगा पहला पॉइंट। मतलब पैसा रहने के कारण कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर वस्तु जाकर खरीद सकता है, ये मुद्रा से लाभ। दूसरा, मुद्रा से उत्पादक को लाभ। मुद्रा जो आ गया, मुद्रा जो आ गया, मुद्रा से उत्पादक को भी लाभ है, मतलब उत्पादन करने वाले व्यक्ति को भी लाभ है। अगर कोई वस्तु का हम उत्पादन करते हैं, जैसे हम कोई भी नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं, जैसे कोई मतलब कहता अनाज उपजाया, जैसे गेहूं होगा, चावल होगा, चना होगा, मटर होगा, मसूर होगा, कोई भी वस्तु का उत्पादन हो, तो कोई भी वस्तु का उत्पादन होने से भी लाभ है। क्या लाभ है? तो कोई भी वस्तु का अगर उत्पादन हुआ तो आसानी से हम उसको बेचकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं मुद्रा के माध्यम से। आज मुद्रा का जो आविष्कार हो गया है, इससे हमको ये लाभ है कि कोई भी व्यक्ति, मुद्रा से ये लाभ है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार की वस्तु का उत्पादन करता है, जैसे कोई कंपनी में कपड़ा का उत्पादन होता है, खेतों में अनाज का उत्पादन होता है, तो कोई भी चीज का अगर उत्पादन हो रहा है तो उत्पादन होने के बाद वो आसानी से बेचा जा सकता है, आसानी से उसे बेच सकते हैं, आसानी से बेचा जा सकता है। इसलिए आसानी से बेचने में लाभ किसके वजह से हुआ? मुद्रा के वजह से हुआ। आज कोई भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, जैसे खेतों से टमाटर उत्पादन कर रहे हैं आप, टमाटर पैदा कर रहे हैं, टमाटर लगाते हैं तो उसका उत्पादन हो रहा है, सब्जियां का उत्पादन हो रहा है, बाजार में लाते हैं, तुरंत बिक गया। तो बिक गया किसके वजह से बिक गया? पैसा के वजह से बिक गया। मार्केट में मतलब खाता पैसा दिया तुमको, तुमने सब्जी दिया, बिक गया। तो यही है कि मुद्रा के माध्यम से उत्पादक को भी लाभ हुआ। जो उत्पादन करने वाला व्यक्ति है, जो व्यक्ति वस्तु का उत्पादन कर रहा है, वो आसानी से अपने वस्तुओं को बेच रहा है मुद्रा के कारण, मुद्रा से, है ना। तो आज ये दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट ये हम समझेंगे कि मुद्रा के आविष्कार हो जाने के कारण कोई भी वस्तु का जो उत्पादन किया जाता है तो वह वस्तु आसानी से बेचा जा रहा है, यह आसानी से बेचा जाता है। तो ये किससे लाभ हुआ? मुद्रा से लाभ हुआ, मुद्रा आ जाने के कारण हुआ। पहले वस्तु का यह मुद्रा नहीं था, तो पहले यह मुद्रा नहीं था तो वस्तु को बदलने के लिए दूर दूर या 2, 4, 10, 5 महीना लगता था कि बरसों लग जाता, कहना मुश्किल है। लेकिन आज मुद्रा है, पैसा है तो तुरंत लगाइए ठेला, तुरंत बेच दीजिए, कोई टेंशन नहीं है ना। फिर से आप समझ लीजिए, मुद्रा से उत्पादक को लाभ। मुद्रा से उत्पादक को क्या लाभ हुआ? तो मुद्रा के माध्यम से कोई वस्तु का उत्पादन किया जाता है और आसानी से वस्तु को बेचा जाता है। मुद्रा के माध्यम से कोई वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है। आज मुद्रा का आविष्कार हो जाने से, आज मुद्रा का आविष्कार हो जाने से कोई भी वस्तु का जो उत्पादन किया जाता है वो वस्तु आसानी से बेचा जाता है, आसानी से बेच दिया जाता है। तो बेचने का वजह है वो मुद्रा है। अगर मुद्रा नहीं रहता तो उत्पादन की गई वस्तु बेचा नहीं जा सकता था, है ना। तो ये समझ लेना दूसरा पॉइंट में कि हम कैसे लिखेंगे सर। तो सीधे लिखना है कि मुद्रा का आविष्कार हो जाने से, मुद्रा का आविष्कार हो जाने से कोई भी उत्पादन की गई वस्तु आसानी से बेचा जा सकता है या बेचा जा रहा है। ये दूसरा पॉइंट है। ऐसे हम इसको लिखाएंगे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में लिखाएंगे, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, खाली समझिए आप, है सब ऑफलाइन क्लास में लिखाएंगे। 2 दिन में लेसन खत्म हो जाएगा, 2 दिन में लेसन 3 खत्म हो जाएगा। इकोनॉमिक्स ज्यादा से ज्यादा 15 दिन और चलेगा, उसके बाद इकोनॉमिक्स खत्म होगा तो हम सिविक्स में लग जाएंगे। उसके बाद आपका पूरा का पूरा प्रयास करेंगे हम कि सिलेबस 3 महीना में द एंड हो जाए, है ना। अगला है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां जो है
उसका निराकरण हो गया। निराकरण मतलब होता है जो समस्या था, जो कठिनाइयां था, वो निराकरण हो गया, मतलब दूर हो गया। क्या हुआ फिर से समझिए। वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली में, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? तो वस्तु से वस्तु का बदलना। पहले वस्तु से वस्तु को बदला जाता था। गौर करने वाली बातें है बउआ कि पहले वस्तु से वस्तु को बदला जाता था। जब यह मुद्रा नहीं था, जब यह मुद्रा नहीं था तो वस्तु से वस्तु को बदला जाता था, उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। जब यह मुद्रा नहीं था, फिर से आप लोग सुनिए, जिस समय मुद्रा नहीं था उस समय वस्तु से वस्तु को बदला जाता था। उस समय वस्तु से वस्तु को बदला जाता था। उस समय वस्तु से वस्तु को बदला जाता था, उसी को वस्तु विनिमय कहा जाता था, है ना? फिर से आप समझिए, जिस समय मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, जिस समय मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय वस्तु से वस्तु को बदला जाता था। उस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। उस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। और वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु को बदलने में बड़ी कठिनाइयां होता था। जैसे आपके पास अगर गेहूं है और किसी से आप चना लेना चाह रहे हैं और गेहूं देना चाह रहे हैं, तो ऐसा जोड़ा कहिया मिलेगा ये कहना मुश्किल है ना? मतलब वस्तु को बदलने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां होता था, जो हम पीछे पढ़ा चुके हैं, है ना? पीछे हम पढ़ा चुके हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन कौन सी कठिनाइयां। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो भी कठिनाइयां था, वस्तु को खरीदने में, बेचने में, मतलब कहता है किसी को बदलने में, तो जो भी उधार देने में जो भी समस्या था, उस सारी समस्याओं को दूर करने, उन सारे कठिनाइयों को दूर करने वाला कौन है? मुद्रा। ये सारे समस्याओं को दूर करने वाला कौन आ गया? मुद्रा आ गया। मतलब इसको कैसे लिखिएगा? तो ऐसे लिखिएगा कि मुद्रा के आविष्कार होने से पहले, मुद्रा का आविष्कार होने से पहले वस्तु से वस्तु को बदला जाता था, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता था। और वस्तु विनिमय प्रणाली में, फिर से ध्यान दीजिएगा, और वस्तु विनिमय प्रणाली में ध्यान दीजिएगा, वस्तु विनिमय प्रणाली में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां था, लेकिन मुद्रा के आविष्कार हो जाने से, लेकिन मुद्रा के आविष्कार हो जाने से सभी कठिनाइयां का निराकरण हो गया, मतलब सभी कठिनाइयां दूर हो गया। ये मुद्रा से क्या हुआ? लाभ। ये 3 पॉइंट समझ में आ गया? 3 पॉइंट में किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए दिखाएगा कमेंट जरा। प्यारे बच्चों 3 पॉइंट मैंने बताया, सब लोग है ना, सब लोग जरा सा कमेंट करेगा। कोई दिक्कत है? सुजीत कुमार यादव कीजिए, है ना? कुंदन कुछ दिक्कत है बुआ? कोई दिक्कत है? विजय, न्यूटन, नहीं नहीं, चलिए, है ना? इस सब का क्वेश्चन आंसर और सारे थ्योरी और क्लास में लिखाया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा। 1-2 दिन भिड़ जाएंगे तो सर अपडेट देंगे। अगला है मुद्रा और पूंजी की तरलता। मुद्रा और पूंजी की तरलता। मुद्रा और पूंजी की तरलता क्या है समझ लीजिए कि मुद्रा का आविष्कार हो जाने से क्या हुआ, जब मुद्रा का आविष्कार हुआ तो इससे पूंजी में तरलता हुआ। पूंजी में तरलता का मतलब क्या हुआ कि आदमी जितना से जितना ज्यादा हो सका तो पूंजी का उपयोग करने लगा, पूंजी अपना लगाने लगा। जैसे कोई मतलब कहता अपना पूंजी लगाकर मतलब कहता है कि गाड़ी मोटर खरीदने लगा, अपना पूंजी लगाकर दुकान खोलने लगा, अपना पूंजी लगाकर मतलब कहता बहुत सारे मतलब व्यापारी का काम करने लगा, बहुत सारे मतलब कहता सब्जियां फल या ये सब बेचने लगा। तो ये हुआ कि मुद्रा के आविष्कार हो जाने से पूंजी में तरलता हुआ। हर इंसान को एक स्वतंत्रता मिल गया कि हम अगर मेहनत से काम करेंगे तो हमको घाटा नहीं लगेगा, कहीं बदलने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, वो आसानी से आएगा, आदमी खरीद कर लेकर चला जाएगा, है ना? तो ये पूंजी में तरलता हुआ, पूंजी का विस्तार हुआ। तरलता का मतलब सीधे समझिए विस्तार हुआ। मतलब मुद्रा का आविष्कार हो जाने से
मुद्रा का आविष्कार हो जाने में से मुद्रा का आविष्कार हो जाने से पूंजी में तरलता हुआ, पूंजी में तरलता आया। पूंजी में तरलता आने का मतलब हुआ कि अधिक से अधिक व्यक्ति अपना पूंजी का विस्तार आसानी से करने लगा। पूंजी का विस्तार आसानी से करने इसी वजह से लगा कि मुद्रा का आविष्कार हो गया, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली जब ये चलता था तो इतना कठिनाइयां ही था कि आदमी कोई बड़ा बड़ा व्यापार नहीं करता था, कोई आदमी डर से मतलब पूंजी का विस्तार नहीं करता था। लेकिन मुद्रा का जैसे आविष्कार हो गया तो पूंजी में तरलता आ गया, पूंजी ज्यादा से ज्यादा लोग फैलाने लगा। एक आदमी 10 जगह 5 जगह 8 जगह दुकान लगाने लगा, सबको मतलब आधा दुकान को फैलाने लगा। तो यही हुआ, मुद्रा के आविष्कार हो जाने से पूंजी में तरलता आया, मतलब एक व्यक्ति अधिक से अधिक पूंजी का विस्तार अपना करने लगा है। अगला है मुद्रा और बड़े पैमाने का उद्योग। मुद्रा का आविष्कार हो जाने से ही बड़े बड़े पैमाने का उद्योग आज बन रहा है। आज इतना मुद्रा नहीं रहता, आज बदला बदले वाला काम चलता, तो बताइए इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगता। सोचिए जरा, सपना है, सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा बड़ा फैक्ट्री है कि नहीं। मतलब कहता है टाटा जैसे फैक्ट्री, मतलब कहता है रिलायंस जैसा मतलब कंपनी, बहुत सारा मतलब कहता है मोबाइल का कंपनी, बहुत सारा कंपनी जो चल रहा है। तो आए बताइए इतना जो कंपनियां चल रही है, इतना फैक्ट्री चल रहा है, कोयला खदान फलना देवान, जितना भी उद्योग व्यवसाय चल रहा है, आज बड़े से बड़े मतलब कहता मॉल का खुल रहा है, तो यह किसके वजह से? मुद्रा के वजह से। मतलब कि मुद्रा के आविष्कार हो जाने से बड़े बड़े उद्योगों का विकास होने लगा, और बड़े बड़े उद्योगों का विकास होने लगा तो हर इंसान को रोजगार काम मिलने लगा, गरीबी जरा दूर होने लगा, है ना। तो ये हम कैसे लिखेंगे? तो ऐसे लिखेंगे कि मुद्रा का आविष्कार हो जाने से बड़े से बड़े उद्योग आसानी से लगने लगे, और बड़े से बड़े उद्योग लग जाने से लोगों को रोजगार व्यवसाय आसानी से मिलने लगा, जो मुद्रा से हम लोगों को, आम जनता को भारी लाभ हुआ, है ना। मुद्रा से क्या लगने लगा? उद्योग लगने लगा। अब बताइए, आज मुद्रा आ गया तब ने उद्योग इतना इतना बड़ा बड़ा लगने लगा। अगर शायद मुद्रा ना होता तो बदलने के फेरा में के डर से कंपनी लगाता कि बदले तो कि नहीं बदले तो, कई समय की हुई तो ये समझ लीजिए, जब वस्तु विनिमय था तो बदला बदली होता था, लेकिन आज मुद्रा आ गया तो आज क्या, मॉल में एक मॉल में हेलिएगा तो सारा सामान मिल जाएगा, है ना। और मतलब कहता आज आदमी वहां जाकर सब सामान जो खरीदना रहता है, मतलब कहता सब लेकर चला आता पैसा के माध्यम से। तो मुद्रा का आविष्कार, इसको कैसे लिखिएगा? सिंपल से लिखिए कि मुद्रा के आविष्कार हो जाने से आज बड़े से बड़े उद्योग आसानी से लगाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता को रोजगार की प्राप्ति हो रही है, और रोजगार की प्राप्ति होने से आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो रहा है, जिससे मुद्रा से लाभ कहा जा सकता है। देखिए, आर्थिक प्रगति, आज मुद्रा से आर्थिक प्रगति हो रहा है, इंसान में प्रगति आ रहा है। आज मुद्रा का आविष्कार हो जाने से पहले उद्योग लगा, मान लिया गया, तो उद्योग लगा तो लोगों को रोजगार मिला, रोजगार मिला तो आर्थिक प्रगति हुआ। जैसे अब पहले कोई आदमी बदला बदले में 10 रुपया कमा रहा था, मतलब बदला बदले में मतलब पता नहीं चलता था कि कितना हम इनकम है, कितना हम कमाने हमरा हुआ है। लेकिन आज इंसान का क्या है कि पर डे का इनकम पता चलता है कि हम कितना कमाए, कितना हमारा इनकम बढ़ा, कौन अमीर है कौन गरीब है, ये पता चलता है। पहले आदमी बदलने के फेरा में अमीर और गरीब कुछ नहीं पता चलता था, सब नौ सतुआ बराबरी होल था, है ना। तो ये समझ लीजिए कि मुद्रा का आविष्कार हो जाने से देश की भी आर्थिक प्रगति हुई, देश की भी आर्थिक प्रगति हुआ, हर इंसान की प्रगति हुआ, हर व्यक्ति में प्रगति हुआ। तो इसका सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है? मुद्रा को, है ना, मुद्रा को जाता है। हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि मुद्रा का आविष्कार हो जाने से, मुद्रा का आविष्कार हो जाने से, फिर से ध्यान दिएगा, मुद्रा का आविष्कार हो जाने से आम जनता को रोजगार की प्राप्ति हुआ, और रोजगार की प्राप्ति हुआ, आम जनता उद्योग व्यवसाय लगाने लगे, विभिन्न प्रकार का रोजगार करने लगे, जिससे लोगों का इनकम बढ़ने लगा, और जिससे लोगों में आर्थिक प्रगति आई, आर्थिक उन्नति हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। मुद्रा से लाभ, मुद्रा से क्या हुआ? खरीदने, उपभोक्ता मतलब होता है खरीदने वाला व्यक्ति को आसानी से लाभ हुआ कि कोई भी व्यक्ति पैसा के माध्यम से कहीं भी कोई चीज खरीद सकता है। मुद्रा से उत्पादक को लाभ हुआ, उत्पादक मतलब क्या था, कोई व्यक्ति वस्तु का उत्पादन कर आसानी से बेच सकता है मुद्रा से। विनिमय में, जो वस्तु विनिमय पहले चलता था, वस्तु से वस्तु बदलने की प्रणाली जो चलता था, उसकी जितनी भी कठिनाइयां था, पीछे पढ़ा चुके हैं, जितनी भी कठिनाइयां था वो सारा दूर हो गया। मुद्रा के माध्यम से आसानी से पूंजी लगाए जा रहे हैं, एक आदमी 2 जगह 3 जगह अपना पूंजी को फैला सकता है, जो ये मुद्रा से हुआ।
मुद्रा के माध्यम से बड़े बड़े उद्योग व्यवसाय लगने लगे और उद्योग व्यवसाय लगने से रोजगार व्यवसाय लोगों को प्राप्ति हुआ, जिससे आर्थिक प्रगति भी होने लगा। यहाँ तक ये खत्म हुआ। एक पॉइंट और हम बताए थे अलग से, आज थोड़ा सा चल जाते हैं। एक है बचत। कितना? अच्छा, लास्ट ये वो अलग से पॉइंट बता रहे हैं, आगे 2 रोज में ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। ये लिखा हुआ है बचत। बचत क्या है? बचत क्या है? तो किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया आय, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया आय और व्यय के बाद, व्यय मतलब होता है खर्च, व्यय के बाद बचा राशि को बचत कहा जाता है। फिर से याद कर लीजिए, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया आय और व्यय के बाद, व्यय मतलब होता है खर्च के बाद, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया आय और व्यय के बाद बचा राशि को बचत कहा जाता है। जैसे सुनिए, जैसे समझिए, पहले सुनिए। जैसे आय, किसी व्यक्ति का आय 10 रुपया, ठीक, और व्यय मतलब होता है खर्च 8 रुपया, तो इस आदमी को कितना रुपया बचा? 2 रुपया बचा। तो यही इस इंसान के लिए बचत कहलाता है ना। तो एक प्राप्त किया गया आय और व्यय, व्यय क्या रुपया? 8 रुपया, खर्च 8 रुपया, और बचा क्या रुपया? 2 रुपया बचा। तो यही इंसान के लिए क्या कहलाएगा? बचत। मतलब जो कमाया, जो गमाया, गमाया मतलब गमा दिया, खर्च कर दिया, और जो बचा लिया वही बचत कहलाएगा। जो कमाया, जो गमाया, जो बचाया, बचत कहलाएगा। ठीक है। जो कमाया, जो गमाया, जो बचाया, बचत कहलाएगा। जो कमाया, जो गमाया, जो बचाया, बचत कहलाएगा। सिंपल बोलने की बात है। लेकिन अगर परीक्षा में लिखना है तो ऐसे लिखिएगा, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया आय, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया आय और व्यय के बाद, मतलब प्राप्त किया गया आय और व्यय के बाद, व्यय मतलब होता है खर्च के बाद, खर्च के बाद बचा राशि बचत कहलाता है। जैसे मान लिया गया हम 10 रुपया अगर रोज कमाते हैं तो ये मेरा आय है ना, और व्यय क्या है? खर्च अगर 8 रुपया हम करते हैं तो ये मेरा व्यय है। और बड़ा लिख देते हैं, ये मेरा 10 रुपया कमाते हैं तो ये मेरा आय है, और हम अगर 8 रुपया खर्चा करते हैं तो ये मेरा व्यय है, और 2 रुपया अगर बचाते हैं तो ये मेरा बचत। तो ये प्राप्त किया गया आय, ये प्राप्त किया गया आय 10 रुपया है, और व्यय मतलब खर्च किया गया व्यय 8 रुपया है, और बचत 2 रुपया, तो ये बचत कहलाता है। मतलब किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया आय और व्यय के बाद बचा राशि बचत कहलाता। ठीक है ना। किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया आय और व्यय के बाद बचा राशि बचत कहलाता है। इसको ठेठ भाषा में बोलिए, जो कमाया, जो गमाया, जो बचाया, बचत कहलाता है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक? 2 दिन इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर और चलेगा, 2 दिन इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर और चलेगा। ज्यादा से ज्यादा हम प्रयास करेंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा हम प्रयास करेंगे कि जल्द सिविक्स और इकोनॉमिक्स खत्म हो ऑनलाइन में, फिर हम लिखावे हैं। रोक दो, ठीक है, फिर आगे पढ़ाएंगे।